प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डाइईन के बारे में अध्ययन करेंगे। दो डबल बॉन्ड युक्त विवर्त ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यौगिकों को डाइईन कहते हैं। जब किसी विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध उपस्थित होते हैं तो उसे रूढ़ पद्धति में डाइओलिफिन तथा IUPAC पद्धति में एल्का डाइईन या डाइईन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जो कि एल्काइन के समान है। अतः एल्का डाइईन एल्काइन के समावयवी होते हैं। जब किसी यौगिक में 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं तो उसे एल्का ट्राइईन एवं 4 डबल बॉन्ड उपस्थित होने पर उसे एल्का टेट्राईन कहते हैं। डाइईन यौगिकों का IUPAC नामकरण करते समय उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें दोनों डबल बॉन्ड उपस्थित हों। कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिससे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले तथा इसके बाद में डाइईन शब्द जोड़ते हैं। जैसे कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर नंबरिंग इस कार्बन से प्रारंभ करते हैं, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कार्बन। यहाँ पर 1 और 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है और इस कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु हैं। अतः 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम ब्यूटेन और 2 डबल बॉन्ड उपस्थित होने पर डाइईन शब्द लगाते हैं। अतः इसका IUPAC नाम 1,2-ब्यूटाडाइईन होगा। इसी प्रकार से इस उदाहरण में हम देख रहे हैं नंबरिंग इस कार्बन से प्रारंभ करते हैं, 1 नंबर कार्बन, 2, 3 और 4। यहाँ हम देख रहे हैं 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड उपस्थित हैं और दूसरे कार्बन पर CH3 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अतः इसका IUPAC नाम 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन होगा। अतः इस प्रकार हम डाइईन का IUPAC नाम लिख सकते हैं। कार्बन श्रृंखला में दोनों डबल बॉन्ड की सापेक्ष पोजीशन के आधार पर डाइईन को निम्न 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। प्रथम संक्षिप्त एल्का डाइईन। इनमें दोनों डबल बॉन्ड एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, अर्थात कार्बन श्रृंखला पर 2 डबल बॉन्ड क्रमिक रूप से उपस्थित होते हैं। इस प्रकार का सरलतम यौगिक का नाम रूढ़ पद्धति के अनुसार एलीन है। अतः इस श्रेणी को एलीन भी कहते हैं। जैसे प्रोपाडाइईन, जिसको रूढ़ पद्धति में एलीन कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। अतः इन्हें एलीन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। 1,2-पेंटाडाइईन ही संक्षिप्त एल्काडाइन का उदाहरण है। इसमें भी यहाँ पर एक कार्बन परमाणु पर 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। सेकेंड संयुग्मित एल्काडाइन, कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन, इनमें 2 डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं, अर्थात जिसमें 2 डबल बॉन्ड एक एकल बंध द्वारा पृथक होते हैं। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन। यहाँ इसमें हम देख रहे हैं कि 2 जो डबल बॉन्ड हैं वो एक सिंगल बॉन्ड द्वारा सेट होते हैं।
इसी प्रकार से 2-chloro-1,3-butadiene भी कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन का उदाहरण है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य 1,3-butadiene है और इस श्रेणी का औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सदस्य है आइसोप्रीन, जिसका IUPAC नाम 2-methyl-1,3-butadiene है। आइसोलेटेड एल्काडाइन, विलगित एल्काडाइन, जब एल्काडाइन के दो डबल बॉन्ड के मध्य एक से अधिक एकल बंध होते हैं तो उन्हें आइसोलेटेड विलगित एल्काडाइन कहते हैं, अर्थात इनमें दोनों डबल बॉन्ड के मध्य परस्पर कोई संबंध नहीं होता है और इनका व्यवहार सामान्य एल्कीन की तरह होता है, जैसे 1,5-हेक्साडाइईन। जब दो डबल बॉन्ड सक्रिय हाइड्रोकार्बन में होते हैं तब उन्हें साइक्लोएल्काडाइईन कहते हैं, जैसे 1,5-साइक्लोओक्टाडाइईन और 1,3-साइक्लोओक्टाडाइईन इत्यादि। नेक्स्ट, संचित एल्काडाइन बनाने की विधियाँ। प्रथम विधि 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन से। जब 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तब 2,3-डाइब्रोमोप्रोपीन बनता है। इस डाइब्रोमोप्रोपीन के मेथेनॉलिविलेन को जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन कराने पर एलीन प्राप्त होता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ कराते हैं तो HBr का मॉलिक्यूल निष्कासित होता है, जिसके फलस्वरूप 2,3-डाइब्रोमोप्रोपीन बनता है। अब इस 2,3-डाइब्रोमोप्रोपीन के मेथेनॉलिविलेन को जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एलीन प्रोपाडाइईन बनता है। नेक्स्ट, ओलिफिन से। एल्कीन की ब्रोमोफॉर्म तथा क्षार पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ अभिक्रिया से साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बनता है और ये साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करके संचित एल्काडाइन बनाता है। जब एल्कीन की अभिक्रिया ब्रोमोफॉर्म और क्षारीय पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तब यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनता है और इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर यहाँ पर संचित एल्काडाइन बनता है। नेक्स्ट, एलीन की संरचना। एलीन संचित डाइईन का सरलतम यौगिक है और इस श्रेणी का पैतृक यौगिक है। इसका IUPAC नाम प्रोपाडाइईन है, लेकिन एलीन नाम अभी भी चलन में है। इस सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य प्रोपाडाइन का उदाहरण लेकर के हम इसकी संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें मध्य वाला कार्बन परमाणु C2 कार्बन परमाणु sp संकृत होता है और दोनों बाह्य कार्बन परमाणु C1 तथा C3 sp2 संकृत अवस्था में है। इस प्रकार C2 पर दो असंकृत की कक्षक हैं, कार्बन नंबर 2 पर दो असंकृत की कक्षक शेष बचे रहते हैं
जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। C1 तथा C3 पर C1 और C3 पर एक एक असंकृत पी कक्षक बचा रहता है। C1 का असंकृत पी कक्षक C2 के उसी तल में उपस्थित असंकृत पी कक्षक से साइड टू साइड पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा पाई आणविक कक्षक बनाता है तथा C2 और C3 के बीच साइड टू साइड पार्श्व अतिव्यापन से पाई आणविक कक्षक बनता है, परंतु यह पाई आणविक कक्षक बनने में C3 का पी कक्षक C2 के पी कक्षक के तल में अभिविन्यासित हो जाता है। अतः C1 C2 तथा C2 C3 के पाई बंध के तल एक दूसरे से लंबवत होते हैं। इस प्रकार प्रोपाडाइन में पाई पाई जो कॉन्जुगेशन है वो नहीं होता है और ये यौगिक अस्थायी होता है। प्रोपाडाइन में कोई भी असमित कार्बन परमाणु नहीं होता है, परंतु इसमें आणविक असमिति मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होती है। इसी कारण से ये ध्रुवण गुणक ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.309 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि एल्किन की बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम से कम है। इसका कारण C2 कार्बन परमाणु का sp संकुचित अवस्था में होना है। थैंक यू।